दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। बिहार में बैसाखियों पे टिकी हुई कांग्रेस अब कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रही है। अपेक्षा टूटी हुई बैसाखियों को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक मैसेज किया है बिहार वासियों को, मैं बिहार आ रहा हूँ। मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी, जैसे क्लाइव लाइट पहले आते थे, मैडम माउंटबेटन आती थी, मैं आ रही हूँ इंडिया, ऐसे ही ये कह रहे हैं मैं बिहार आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं बिहार के सभी युवाओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें और बोले मैं बेगूसराय आ रहा हूँ, और ये भी बोले कि मैं आ रहा हूँ, उसको यात्रा करूँगा, वो यात्रा पलायन यात्रा होगी। बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, हम बिहार से नाता जोड़ेंगे और लोगों को ख़ास तौर से प्राइवेटाइजेशन का, रोज़गार न मिलने का, गरीबी बढ़ने का, व बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ने का, व भ्रष्ट शासन होने का हम विरोध करेंगे। नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पेपर लीक घोटाले का उन्होंने कहा, बोले इन सब के लिए मैं बिहार आ रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी ने, कि आप भी वाइट शर्ट पहन लें, वाइट टी शर्ट पहन लें, वाइट टी शर्ट पहनकर आएँ और सवाल पूछिए, आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए। किससे? राहुल गांधी से नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से नहीं, सोनिया गांधी से नहीं, प्रियंका से नहीं। सवाल किससे पूछिए? जो वहाँ की सरकार है उससे पूछिए, नीतीश कुमार और मोदी जी से पूछिए। और साथ में कह रहे हैं आवाज़ उठाइए, ये भी कह रहे हैं आवाज़ उठाइए। यही नहीं, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि कन्हैया कुमार की यात्रा से जुड़ने के लिए सबको आह्वान किया। एक्स ट्विटर का उन्होंने प्रयोग किया। अब आपको बताएं, जिस तरह से इन्होंने संदेश दिया है, मैं आ रहा हूँ, जैसे कोई बहुत बड़ा वो आते थे। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आदमी अगर अपने गांव घर जाता तो ऐसे तो मैं आ रहा हूँ, मेरा स्वागत करना। जब घर आ रहे हो, गांव आ रहे हो, तो स्वागत किस बात का? अच्छे नेता लोग अपने गांव या घर पे माला नहीं पहनते हैं, बाहर पहन लेंगे, मगर ये अपने आपको बता रहे हैं इतना बड़ा इंतजामात किया गया है, काफ़ी बड़ा अमाउंट खर्च किया गया। दिल्ली से लोग जा रहे हैं, पत्रकार ले जाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया सब वो पूरा अरेंजमेंट कि राहुल गांधी किसी तरह से कमज़ोर कांग्रेस, विकलांग कांग्रेस बिहार की, इसको मजबूत करें। मगर वो क्या कर रहे हैं? टूटी बैसाखी को मजबूत कर रहे हैं। अब आपको बता दें, अब आइए इसमें रियलिटी में, टी शर्ट, वाइट टी शर्ट, आप ये समझ लीजिए जो कांग्रेस के नेता इतनी वाइट टी शर्ट पहनते हैं, आप अगर पहन के जाएंगे तो बियर नहीं कर पाएंगे। बिहार के लोग सादा जीवन उच्च विचार, सत्तू खा लेंगे, एक साथ सब लोग खा लेंगे। बिहार का कहीं भी कोई रहता है, अगर तेलंगाना में रहता, अंडमान निकोबार कोई बिहारी आया तो एक साथ खाना खा लेंगे, मगर शोबाजी ज़्यादा नहीं है। अब टी शर्ट वो नई धुलवाएँ लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री में धुलवाने के बाद कलप कराएं, प्रेस कराएं और उसको पहन के निकलें, तब भी वो टी शर्ट जो है राहुल गांधी के टी शर्ट से मटमैली होगी। जो कांग्रेस के लीडर आते हैं उनसे इतना महंगा खर्चा कैसे बियर कर लेंगे? बिहार के लोग टी शर्ट बतला रहे हैं कितनी बिहार के लोगों को बात बहुत बुरी लगी। बिहार के लोग आज भी क्या पहनते हैं? कुर्ता पहनते हैं। कांग्रेस का एक ड्रेस कोड रहा, महात्मा गांधी को कभी टी शर्ट में नहीं देखा गया, धोती कुर्ता में, लंगोटी में देखा गया। बिहार के लोग कह रहे हैं अगर तुमको आना है तो सब उतार करके लंगोटी पहन के, जैसे महात्मा गांधी ने पदयात्रा की थी, ऐसे पदयात्रा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये राहुल के लिए आज ये पोजीशन है। आप टी शर्ट कह रहे हैं, टी शर्ट भारतीय पोशाक नहीं। गांधी जी ने, इंदिरा गांधी स्वयं खादी की धोती पहनती थी, नेहरू जी भी खादी की धोती पहनते थे, राहुल गांधी भी। इन्होंने एक नई चीज इटालियन टी शर्ट निकाल दी। टी शर्ट भारतीय वो नहीं है, ये इटली का है, इटली से टी शर्ट बनी, ये फॉरेन के, वो भारत के उसमें अस्मिता की जगह दूसरे जगह संस्कार, इस चीज़ को लोग पता। फिर वाइट टी शर्ट, आप वक्फ की बात कर रहे हैं, काला फीता बांध के बात कर रहे हैं, और सदन में, और क्या कह रहे हैं?
आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए। जहाँ पे सवाल पूछा ना था वहाँ क्यों नहीं गए? वक्त पे इतना बड़ा बिल हो गया और उस पर आप शाम को जाते हैं और क्या वाइट टी शर्ट काला पैंट, वहाँ लोग काले कपड़े पहन करके गए थे, काला पैंट वाइट टी शर्ट, और ऐसे करते हुए जा रहे हैं खजवाते हुए पार्लियामेंट के अंदर। लोग ये कह रहे हैं पार्लियामेंट है। अब ये कमेंट्स किसके लिए कह रहे हैं? सो के उठ करके आए सीधे पार्लियामेंट में। 94 साल का बुजुर्ग आदमी, देश का प्रधानमंत्री, काफ़ी वजन। देवे गौड़ा जी रात को 2-2:30 बजे तक बैठे रहे, 4 बजे तक पार्लियामेंट चली और ये थोड़ी देर के लिए गए शाम को। कह रहे सवाल पूछिए, खुद सवाल पूछ नहीं पाए जहां पूछना था, जहां संसद में पूछना था वहां उठे बोले और मोदी जी के ऐसे सर रख दिया नीचे। आपको बहस करनी चाहिए थी। अभी इसके पहले जब नो कॉन्फिडेंस आया था तब भी आपने बहस नहीं की, उठ के चले गए। बहुत भद्दा इशारा करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? वाइट टी शर्ट, लोगों, बिहार के लोग ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार है बिहार के लोगों का। ये दूसरा इन्होंने कहा है कि सवाल पूछिए और आवाज़ उठाइए। भाई क्यों लोग आवाज़ उठाएं? इन्होंने खुद कहा था एक लड़की का हर जगह सिंबल बनाया, लड़की है लड़ सकती है, उसी को टिकट नहीं दिया, उसी को उपेक्षित कर दिया। तो लोग ये चीज़ भूले। अब आइए बिहार के लिए। बिहार में जो पलायन हो रहा है उसकी वजह जो है कांग्रेस, वहाँ के लोग कह रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति जब रिटायर्ड हुए तो 3 बक्सों में लेकर के स्टेशन से अपना सामान जा रहे थे। मीडिया ने छापा था। राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने रहने के लिए नहीं दिया। तब जब लोगों ने देखा, कुलियों ने देखा, उन्होंने विद्रोह कर दिया। कुलियों ने देखा राजेंद्र प्रसाद जी के मरने के बाद स्मारक नहीं बनने दिया, सरदार पटेल के बनने के बाद सरदार पटेल का स्मारक नहीं बनने दिया। ये है पोजीशन। और बिहार के साथ जितना लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो बिहार के लोकप्रिय नेता थे, लोकनायक, उनको बंद कर दिया। डायलिसिस होती थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ इतना किया, तब उनका डरो मत, अभी मैं जिंदा हूँ। यही नहीं, बिहार के लोगों की जितनी उपेक्षा कांग्रेस ने की है, यही पलायन की वजह रहे। जो लोग वहाँ दिल्ली में रहना चाहे उनको वहीं भेज दिया। और पलायन की बात है, बिहार में बिलियन लोग हैं, नहीं मालूम इनको पूरी दुनिया में। मनीष कश्यप को बंद कराने में इंडी गठबंधन का हाथ था, इनका था। क्यों मनीष कश्यप को करा दिया? आपको बता रहे, पलायन की बात कर रहे हैं। बिहार पे जिस समय जमींदारी प्रथा के लिए गए, नेहरू जी ने कहा जयप्रकाश नारायण जी, विनोबा जी आप वापस आ जाइए, और बुलवा लिया। जमींदारी आज बिहार में अभी भी है। उसकी वजह दोषी इनके फादर, इनके परिवार के लोग रहे। यही नहीं, मैं आपको बतला रहा हूँ कि खड़गे जी से कहें कि वाइट टी शर्ट पहने तब कोई बात हुई, और लोगों से कहे खुद वाइट टी शर्ट। आपको मालूम है जाड़ा पड़ता है। ये बिहार के लोग सूखी रोटी खाने वाले लोग हैं, अच्छी सब्जी खाने वाले हैं, काजू बादाम वगैरह खाने वाले लोग नहीं हैं। वो उतना लोगों को दान दे देंगे, गरीबों को खिला देंगे, खुद नहीं लग्जरी आइटम नहीं यूज़ करने वाले। भयंकर जाड़े में ये कोई गर्म चीज़ नहीं खाते, पिस्ता खा लिया, वो खा लिया, बादाम खा लिया। ये वो लोग हैं। लोग और लोग जो होते हैं बड़े घर के लोग, वो शिलाजीत खाते, सब खाते। अगर हाफ बनियाइन पहन लिया तो वो पहन सकते हैं, बिहार के लोग नहीं। आपको बतला रहे हैं है क्या रियलिटी। चूँकि इनका वहाँ पे पलायन हो रहा है, कांग्रेस पलायन हो गई। 2020 में आपको बता रहे हैं वहाँ बीजेपी के 74 विधायक जीते थे एनडीए के। अब क्या हो रहा है, बीजेपी और टोटल ये लोग 125 जीत करके आए थे। वजह यह है कि ईसाई समाज भाजपा की ओर जा रहा, पसमानदा मुस्लिम इस समय नाराज़ है, वो कांग्रेस और राजद में नहीं जाएगा। ये इसलिए जा रहे हैं किसी तरह से कर। आप याद रखिएगा, आरक्षण आने से जो लोग आरक्षण लाए थे उनका फ़ायदा हुआ था। वक्फ बिल आने से भाजपा फ़ायदे में जाएगी। बिहार में सबसे ज़्यादा असर होगा, इसलिए ये जा रहे हैं। और आपको बतला रहे हैं कुल मिलाकर के गलत मोहरा कन्हैया कुमार को जिसको आगे कर रहे हैं वो कांग्रेस का नहीं था। दिल्ली की हार कन्हैया कुमार की वजह से कांग्रेस की। कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट के हैं और चाइना वगैरह से इनका समर्थन है, और राहुल गांधी की मजबूरी उन लोगों के साथ कुल मिलाकर के है कि कांग्रेस जो है एक विकलांग कांग्रेस बिहार की, उसके जो बैसाखियाँ हैं उनको टूटी बैसाखियों को दुरुस्त नहीं और कमज़ोर कर रहे हैं। दोस्तों नमस्ते।
मैं अजय पत्रकार।